राजा विजय और रहस्यमयी किले का खजाना सूरज की पहली किरणों के साथ देवगढ़ का किला सुनहरी आभा से जगमगा उठा। राजा विजय प्रताप सिंह एक ऐसा नाम था जो न केवल वीरता का प्रतीक था बल्कि न्याय और सच्चाई की मिसाल भी। उनकी तलवार ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी प्रजा के प्रति उनका प्रेम था। राजा विजय के शासन में देवगढ़ एक समृद्ध राज्य बन चुका था। किसानों के खेत लहलहा रहे थे, व्यापारी बाजारों में खुशहाल थे और आम जनता अपने राजा की जय जयकार करती थी। लेकिन राजा विजय को संतोष नहीं था। उनके भीतर कुछ खालीपन था, मानो उनके अतीत की कोई छाया उनका पीछा कर रही हो। एक दिन राजमहल के बाग में टहलते हुए राजा विजय ने अपनी रानी सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, कभी कभी मुझे लगता है कि इस महल की दीवारों के पीछे कोई छुपा हुआ सच है, कुछ ऐसा जो मुझसे दूर है लेकिन मेरे दिल को बेचैन कर देता है। रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोझ है महाराज, शायद आपको विश्राम की आवश्यकता है। लेकिन विजय को लगता था कि यह बोझ नहीं बल्कि उनके पूर्वजों का कोई रहस्य है जो समय के साथ खो गया है। पुराने समय की बात है। देवगढ़ राज्य के राजा विजय प्रताप अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा विजय ने अनेक युद्ध जीते और अपने राज्य को समृद्ध बनाया, परंतु उनकी जिंदगी में एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया। राजा का सपना। उस रात राजा विजय ने एक विचित्र सपना देखा। वे एक घने जंगल में खड़े थे जहां चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक एक पुराना किला उनके सामने प्रकट हुआ। किले की दीवारें टूटी फूटी थीं और उन पर खून के धब्बे थे। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो तुम्हारे पूर्वजों ने छुपाया उसे उजागर करने का समय आ गया है। गुप्तगिरी किले में जाओ और अपने अतीत का सामना करो। राजा घबराकर जाग गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और उनका हृदय विचलित था। उन्होंने सोचा कि यह केवल एक सपना नहीं हो सकता। रहस्यमयी ताम्रपत्र। अगले दिन राजमहल में एक रहस्यमयी घटना हुई। राजमहल के द्वार पर एक साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी और सफेद कपड़े उसे रहस्यमयी बना रहे थे। उसने दरबार में प्रवेश कर राजा विजय से कहा, महाराज, आपके पूर्वजों ने जो पाप किए उनका बोझ आप पर है। यह ताम्रपत्र आपके भाग्य का दरवाजा खोल सकता है। इसे पढ़िए और अपने सच का सामना कीजिए। साधु ने एक ताम्रपत्र राजा को दिया और बिना कोई और बात कहे महल से चला गया। ताम्रपत्र का रहस्य ताम्रपत्र में लिखा था, जिसे खोज रहे हो वह तुम्हारे अतीत में छुपा है। यदि हिम्मत है तो गुप्तगिरी किले में आओ, परंतु याद रखना, सच कभी कभी मौत से भी भयानक होता है। राजा विजय यह पढ़कर सोच में पड़ गए। गुप्तगिरी किला देवगढ़ के जंगलों के बीच स्थित था। यह किला वर्षों से वीरान पड़ा था और उसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि किले में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। दरबार में ताम्रपत्र पर चर्चा हुई। मंत्री अर्जुन ने कहा, महाराज, यह केवल अंधविश्वास है। ऐसे किले और कहानियां कई जगहों पर मिलती हैं, इसे नजरअंदाज करना ही सही होगा। लेकिन सेनापति अर्जुन ने असहमति जताई। महाराज, अगर यह सच है तो यह हमारे राज्य के इतिहास से जुड़ा हो सकता है। हमें इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। राजा विजय ने निर्णय लिया कि वह स्वयं गुप्तगिरी किले का रहस्य सुलझाने जाएंगे। यात्रा की तैयारी। राजा विजय ने अपने भरोसेमंद मंत्री अर्जुन, सेनापति और गुप्तचर रुद्र को साथ ले जाने का निर्णय लिया। ये तीनों न केवल उनके वफादार थे बल्कि संकट के समय में उनके लिए अडिग सहायक भी। यात्रा के लिए दिन तय किया गया। रानी सुमित्रा चिंतित थीं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह खतरनाक है, कृपया सोच समझकर निर्णय लें। राजा ने उत्तर दिया, सुमित्रा, यह मेरे लिए केवल एक रहस्य नहीं है बल्कि हमारे राज्य और इतिहास की सच्चाई है। मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। गुप्तगिरी किले की ओर यात्रा। सूरज की पहली किरण के साथ राजा विजय और उनका छोटा सा दल गुप्तगिरी किले की ओर निकल पड़ा। उनके साथ मंत्री अर्जुन, सेनापति अर्जुन और गुप्तचर रुद्र भी थे। यात्रा का मार्ग दुर्गम था, घने जंगलों और ऊंची नीची पहाड़ियों से भरा हुआ। जंगल का भयावह रास्ता। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, चारों ओर घना अंधकार छा गया। पेड़ों की शाखाएं जो दिन के उजाले में शांत लगती थीं, अब भयावह परछाइयों की तरह दिख रही थीं।
हर कदम पर ऐसा लगता था मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। रास्ते में अचानक एक अजीब घटना घटी। उनके रास्ते में एक काली बिल्ली प्रकट हुई जो ठिठक कर उन्हें घूर रही थी। सेनापति अर्जुन ने कहा, यह अशुभ संकेत है महाराज, हमें वापस लौट जाना चाहिए। राजा विजय ने दृढ़ता से कहा, डरने से जीत नहीं मिलती अर्जुन, हमें आगे बढ़ना होगा। पहला संकेत, जंगल के बीचों बीच उन्हें एक विशाल पेड़ मिला जिसकी जड़ों के पास एक शिला रखी थी। शिला पर कुछ लिखा हुआ था, जो सत्य खोजता है उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। रुद्र ने इसे पढ़कर कहा, यह संकेत हमें साहस के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह हमें खतरे की ओर खींचने के लिए हो। राजा ने आदेश दिया कि वे रुककर विश्राम करें, लेकिन रात में जब सब सो रहे थे, अचानक एक चीख सुनाई दी। यह आवाज दल के एक सैनिक की थी। जब सभी जागे तो उन्होंने देखा कि सैनिक बेसुध पड़ा था और उसकी पीठ पर नुकीले पंजों के निशान थे। यह जंगल हमें यहां नहीं देखना चाहता, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन राजा विजय ने सैनिक को संभाला और काफिले को आगे बढ़ने का आदेश दिया। किले का भूतिया प्रवेश द्वार 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार गुप्तगिरी किले के द्वार पर पहुंचे। किला समय के थपेड़ों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसकी ऊंची दीवारें अब टूटी फूटी थीं और हर कोने से सन्नाटा झलक रहा था। किले का पहला दृश्य, किले का द्वार विशाल था, लेकिन उसके ऊपर बने पत्थरों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, हवा में अजीब सी ठंडक और सड़ांध थी। हर कदम पर ऐसा लगता था मानो कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। अंदर पहुंचते ही एक अजीब दृश्य ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, उनमें युद्ध के दृश्य थे, लेकिन एक चित्र सबसे अधिक विचलित कर देने वाला था। एक राजा को अपने ही दरबारियों द्वारा खंजर घोंपते हुए दिखाया गया था। मंत्री अर्जुन ने कहा, महाराज, यह चित्र आपके पूर्वजों की कहानी हो सकती है, हमें यहां सावधान रहना होगा। पहला गुप्त संकेत, किले के एक कोने में एक धूल से ढंका हुआ शिलालेख मिला। जब उसे साफ किया गया तो उसमें लिखा था, जो भी यहां आएगा उसे सत्य का सामना करना होगा, लेकिन सत्य तक पहुंचना आसान नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने इसे पढ़ा, दीवारों से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। सभी सन्न रह गए। आवाज इतनी स्पष्ट और डरावनी थी कि रुद्र ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। पहला गुप्त कक्ष आगे बढ़ते हुए उन्हें किले के भीतर एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के दोनों ओर 2 पत्थर की मूर्तियां थीं, जिनके हाथों में खंजर था। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जो अपनी नियति को पहचानता है वही इस दरवाजे को पार कर सकता है। सत्य का पहला कदम आत्म बलिदान है। राजा विजय ने समझा कि यह केवल साहस और समझदारी का परीक्षण था। उन्होंने मूर्तियों की स्थिति का अध्ययन किया और दरवाजे के चारों ओर छुपे निशानों को खोजा। उनके निरीक्षण के बाद रुद्र ने एक पत्थर को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य गुप्त कक्ष में घुसते ही हवा और अधिक ठंडी हो गई। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी, जिस पर एक पुरानी तलवार रखी थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, लेकिन सबसे विचित्र था एक दीवार पर बनी एक जोड़ी आंखें। उन आंखों ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। अचानक वे आंखें जीवंत हो गईं और एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हारे पूर्वजों का पाप इस किले में दफन है, क्या तुम अपने अतीत का सामना करने के लिए तैयार हो? राजा विजय ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं यहां सच जानने आया हूं, जो भी हो मैं उसका सामना करूंगा। कमरा अचानक हिलने लगा। एक गहरी गूंजती हुई हंसी के साथ कमरे की दीवारें एक झटके से वापस स्थिर हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो किला उनकी परीक्षा ले रहा हो। दीवारों का सच गुप्त कक्ष से बाहर निकलते ही राजा विजय और उनके साथियों ने एक लंबा संकरा गलियारा देखा। यह गलियारा गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। उनके साथ केवल मशालों की हल्की रोशनी थी, जो दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थीं। चित्रों का रहस्य, गलियारे की दीवारों पर बने चित्रों ने सभी का ध्यान खींचा। हर चित्र राजा विजय के पूर्वजों की कहानी कहता था। पहले चित्र में उनके परदादा राजा अमर प्रताप सिंह को दिखाया गया, जो एक युद्ध जीतने के बाद एक विशाल खजाने को अपने कब्जे में ले रहे थे।
दूसरे चित्र में वही राजा एक वृद्ध संत से वादा कर रहे थे कि वह यह खजाना गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तीसरे चित्र ने सभी को चौंका दिया। उसमें राजा अमर प्रताप सिंह ने उस संत को मौत के घाट उतार दिया था। मंत्री अर्जुन ने कहा, यह स्पष्ट है कि आपके पूर्वजों ने छल किया। शायद यह उसी पाप का परिणाम है जो इस किले में भटक रहा है। आत्मा की चेतावनी जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, दीवारें कंपन करने लगीं। अचानक उन चित्रों में बनी आंखें चमकने लगीं और एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे पूर्वजों का पाप इस किले में जीवित है। क्या तुम उसकी सज़ा सहने के लिए तैयार हो? यह सुनते ही सेनापति अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन राजा विजय ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। उन्होंने साहसपूर्वक कहा, मैं यहाँ अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। अगर सच का सामना करना ही मेरी नियति है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। दीवारों की आंखें शांत हो गईं, लेकिन उनकी यात्रा का रहस्य और गहरा हो गया। पहला खतरा गलियारे के अंत में उन्हें एक और दरवाज़ा मिला। इस दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जिसने पाप किया उसकी आत्मा यहाँ कैद है। जो भी इसे खोलने की कोशिश करेगा उसे अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना होगा। पहेली का सामना दरवाजे के ऊपर एक पत्थर की पटियां थी, जिस पर एक पहेली खुदी हुई थी। 5 झूठों में एक सच छुपा है। सत्य तक पहुंचना है तो अपनी बुद्धि का उपयोग करो। 5 वाक्य नीचे लिखे थे। इस दरवाजे को खोलते ही खजाना तुम्हारा होगा। यह दरवाज़ा खोलने पर जीवन दांव पर लगेगा। केवल राजा ही इस दरवाजे को खोल सकता है। दरवाज़ा केवल रक्त की कुंजी से खुलेगा। सच का सामना करने पर मुक्ति मिलेगी। राजा विजय ने इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ा। उन्हें समझ आया कि हर वाक्य में एक जाल छिपा हुआ है। उन्होंने कहा, चौथा वाक्य, दरवाज़ा केवल रक्त की कुंजी से खुलेगा, सही नहीं हो सकता। हमारे पूर्वज खून खराबे से पहले ही पाप कर चुके हैं। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने 5वें वाक्य पर भरोसा किया, सच का सामना करने पर मुक्ति मिलेगी। राजा ने दरवाजे को छुआ और दृढ़ता से कहा, मैं सच का सामना करने के लिए तैयार हूं। दरवाजे के पीछे का परीक्षण दरवाज़ा खुलते ही एक बड़े कमरे का दृश्य सामने आया। कमरे के बीचों बीच एक विशाल पेंडुलम झूल रहा था। पेंडुलम के नीचे एक गहरी खाई थी, जिसमें अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखता था। एक आवाज़ गूंजी, सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। पेंडुलम के नीचे से गुजरो और अगले दरवाजे तक पहुंचो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे हर कदम पर मृत्यु मंडरा रही है। मौत से खेल राजा विजय और उनके साथी बारी बारी से पेंडुलम के नीचे से गुजरने की कोशिश करने लगे। हर झूलते हुए पेंडुलम की आवाज उनके दिलों की धड़कन तेज कर देती थी। पहला प्रयास सेनापति अर्जुन ने किया। जैसे ही उन्होंने पेंडुलम के नीचे कदम रखा, वह तेज गति से झूलता हुआ उनकी ओर बढ़ा। अर्जुन ने अंतिम समय में झुककर अपने आप को बचा लिया। रुद्र की बारी आई। उसने पेंडुलम के समय को समझते हुए इसे पार किया। अंत में राजा विजय की बारी आई। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पेंडुलम और तेजी से झूलने लगा, मानो किले की आत्मा उन्हें रोकना चाहती हो। राजा ने अपने साहस और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने पेंडुलम की गति का अध्ययन किया और एक सही क्षण पर कदम बढ़ाकर उसे पार कर लिया। आगे का रास्ता पेंडुलम पार करने के बाद उन्हें एक और दरवाजा मिला। इस दरवाजे के पास एक खंडित मूर्ति थी, जिसमें एक राजा के हाथ में खंजर था। मूर्ति के नीचे लिखा था, यहां से आगे केवल वे जा सकते हैं जो अपने अतीत के पाप को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। राजा विजय ने ठंडी सांस ली और कहा, अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह किला केवल परीक्षा ले रहा है। हमें सच तक पहुंचने के लिए और कई चुनौतियों का सामना करना होगा। आत्मा का सामना पेंडुलम पार करने के बाद राजा विजय और उनके साथी किले के गहरे भाग में प्रवेश कर चुके थे। यहां का माहौल पहले से अधिक भयावह था। अंधेरा घना हो चुका था और दीवारों पर टंगी मशालें रह रहकर बुझ रही थीं। हर कोने से एक अजीब सी सिसकी सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे किले में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। आत्मा का आगमन जैसे ही उन्होंने अगले कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था। दर्पण के भीतर की छवि सामान्य नहीं थी। उसमें राजा विजय के बजाय
एक भयावह आकृति दिखाई दी। आकृति ने राजा को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे यहां कैद किया, अब यह तुम्हारी बारी है। आकृति ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर तुम सच तक पहुंचने की हिम्मत रखते हो तो मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। गलत उत्तर तुम्हारे जीवन की कीमत होगी। पहला प्रश्न आकृति ने पूछा, सत्य क्या है? जो दिखता है, जो सुना जाता है, या जो अनुभव किया जाता है? राजा विजय ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सत्य वही है जो अनुभव किया जाता है। बाहरी दिखावा और सुनी सुनाई बातें अक्सर धोखा देती हैं। आकृति मुस्कुराई और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। दूसरा प्रश्न। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या तुम अपने पूर्वजों के पाप के लिए उत्तरदायी हो? यह सुनकर राजा विजय गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, मैं उनके कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन उनके पाप का प्रायश्चित करना मेरा कर्तव्य है। एक सच्चा राजा अपने राज्य के इतिहास को सुधारने का प्रयास करता है। आकृति फिर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी सोच गहरी है, लेकिन यह सवाल सबसे कठिन होगा। तीसरा प्रश्न आखिरी प्रश्न था, क्या तुम अपनी जान देकर इस किले को मुक्त करने को तैयार हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन और रुद्र चिंतित हो गए, लेकिन राजा विजय ने निडर होकर कहा, अगर मेरी बलि इस किले और मेरी प्रजा को शाप से मुक्त कर सकती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। आकृति ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने अपनी योग्यता साबित कर दी, अब तुम्हें गुप्त कक्ष तक जाने का अधिकार है। दर्पण गायब हो गया और कमरे की दीवारों में एक दरवाजा प्रकट हुआ। गुप्त कक्ष का रहस्य दरवाजे के पार एक गहरा और विस्तृत गलियारा था। यह गलियारा किले के केंद्र की ओर जाता था। दीवारों पर अब कीमती पत्थरों से जड़ी सजावट थी, लेकिन उनकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। ऐसा लगता था मानो समय के साथ सब कुछ मर चुका हो। खजाने का कक्ष गुप्त कक्ष में प्रवेश करते ही राजा विजय और उनके साथी दंग रह गए। कमरे के केंद्र में एक बड़ा खजाना रखा हुआ था। सोने, हीरे और नीलमों से भरी हुई संदूकें चारों ओर फैली थीं। लेकिन कक्ष में एक अजीब ठंडक थी, मानो यह खजाना अपनी जगह से हटाने पर कहर ढा सकता हो। शिलालेख का संदेश कक्ष के कोने में एक पुरानी शिला पड़ी थी। उस पर लिखा था, यह खजाना शापित है, इसे चुराने वालों ने अपने राज्य और अपनी आत्मा को नष्ट कर दिया। केवल वह राजा जो इसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांटने की कसम खाए, इस खजाने का उपयोग कर सकता है। राजा विजय ने तुरंत कहा, यह स्पष्ट है कि हमारे पूर्वजों ने लालच में पड़कर इस खजाने को हड़प लिया और अपनी प्रजा की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार बने। यह शापित खजाना अब केवल देवगढ़ की जनता के लिए समर्पित होगा। खजाने की पहरेदार आत्मा जैसे ही राजा विजय ने यह वचन लिया, खजाने के पास खड़ी एक मूर्ति जीवंत हो उठी। यह एक स्त्री की आत्मा थी जो पहले शांत लग रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारे वचन को निभाना ही तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम इसमें असफल हुए तो यह शाप तुम्हारे पूरे वंश को समाप्त कर देगा। अंतिम चेतावनी मूर्ति ने अपनी जगह से हटते हुए एक और दरवाजा प्रकट किया। उसने कहा, यहां से बाहर जाने का रास्ता तुम्हारे आगे है, लेकिन याद रखना, सत्य को अपनाना आसान नहीं होता। जैसे ही राजा विजय और उनके साथी दरवाजे के करीब पहुंचे, मूर्ति ने धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस लौटकर एक पत्थर का रूप ले लिया। शाप का प्रभाव गुप्त कक्ष से बाहर निकलने के बाद राजा विजय और उनके साथी एक खुली छतरीदार प्रांगण में पहुंचे। यहां से किले का पूरा दृश्य दिखाई देता था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह किला किसी साधारण स्थान से अधिक था। यह एक ऐसा स्थान था जिसने पीढ़ियों से राजा के पापों को अपने भीतर कैद कर रखा था। अजीब बदलाव जैसे ही राजा विजय ने खजाने को जनता के लिए समर्पित करने की घोषणा की, किले में कुछ अजीब घटित होना शुरू हो गया। हवा भारी हो गई, दीवारों पर लगे चित्र एक एक करके गायब होने लगे और किले के गलियारे गूंजने लगे। मंत्री अर्जुन ने चिंतित होकर कहा, महाराज, यह संकेत है कि किले का शाप अब जाग रहा है। हमें इसे जल्दी से जनता तक पहुंचाना होगा। राजा विजय ने कहा, यह खजाना अब देवगढ़ की प्रजा का है। अगर इसे मुक्त करने में मेरा जीवन भी चला जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। रास्ते में बाधाएं किले के बाहर निकलने का रास्ता अब पहले से अधिक जटिल हो चुका था। हर मोड़ पर अजीब सी आवाजें और परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं।
एक जगह गलियारे की दीवारें अचानक सिकुड़ने लगीं, जैसे उन्हें कुचलने का प्रयास किया जा रहा हो। सेनापति अर्जुन ने अपनी तलवार से दीवार को रोका, लेकिन यह समझ आ चुका था कि यह केवल शुरुआत थी। रुद्र की चेतावनी। रुद्र ने कहा, महाराज, यह आत्माएं आपके द्वारा किए गए वादे को परख रही हैं। अगर हमने खजाने को सही तरीके से बांटने में कोई चूक की तो यह शाप केवल हमारे साथ नहीं बल्कि देवगढ़ की प्रजा को भी तबाह कर देगा। राजा विजय ने गंभीरता से कहा, मैं अपने वादे पर अडिग हूं। चलो इस किले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अंतिम चुनौती। आखिरकार वे किले के अंतिम द्वार पर पहुंच गए। यह एक बड़ा और भारी दरवाजा था जिस पर एक और पहेली लिखी हुई थी। शाप का अंत तभी होगा जब सत्य को पहचानने वाले उसका सामना करेंगे। दरवाजे के रहस्यमय प्रहरी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, दरवाजे के दोनों ओर से दो पत्थर की मूर्तियां जीवंत हो उठीं। ये मूर्तियां दो भूतिया प्रहरियों की तरह लग रही थीं। उनमें से एक ने कहा, इस दरवाजे को पार करने से पहले तुम्हें अपने पूर्वजों के पापों को स्वीकार करना होगा। क्या तुम इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? राजा विजय ने सिर झुकाकर कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे पूर्वजों ने पाप किया, लेकिन मैं उनका प्रायश्चित करने और उनकी गलती सुधारने के लिए यहां हूं। जीवन और मृत्यु का निर्णय। दूसरी मूर्ति ने कहा, सिर्फ शब्द पर्याप्त नहीं है। अब तुम्हें अपने जीवन और खजाने के बीच चुनाव करना होगा। अगर तुम खजाने को यहां छोड़ने का निर्णय करते हो तो तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे बाहर ले जाने का प्रयास करते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। राजा विजय ने बिना झिझके कहा, यह खजाना मेरे राज्य की जनता के लिए है। मैं अपनी जान देकर भी इसे मुक्त करूंगा। शाप का टूटना। जैसे ही राजा ने यह कहा, किले के अंदर की सारी परछाइयां और गूंजती आवाजें शांत हो गईं। मूर्तियां अपनी जगह पर लौट गईं और दरवाजा अपने आप खुल गया। प्रकाश की एक किरण दरवाजे के बाहर से आई। यह ऐसा प्रतीत हुआ मानो शाप का भार किले से उठ गया हो, लेकिन यह केवल एक संकेत था कि अभी भी राजा विजय को अपने वादे को निभाना था। अंतिम चेतावनी। दरवाजे के बाहर एक अंतिम संदेश उभरा, यह खजाना अब शाप मुक्त है, लेकिन याद रखना, इसका हर टुकड़ा केवल प्रजा के भले के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, अन्यथा यह शाप फिर लौट आएगा। वचन का पालन। किले से बाहर आते ही राजा विजय और उनके साथी देवगढ़ के पहाड़ी इलाकों से होकर अपने राज्य की ओर बढ़ने लगे। उनके साथ खजाने की भारी भरकम संदूकें थीं जिन्हें उनके विश्वसनीय सैनिक ढो रहे थे, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि उनकी यात्रा इतनी सरल नहीं होगी। अचानक आया तूफान। जैसे ही वे किले से कुछ मील दूर पहुंचे, आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवा चलने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रकृति स्वयं उनके फैसले की परीक्षा लेने पर आमादा हो। पेड़ गिरने लगे और रास्ता अवरुद्ध होने लगा। रुद्र ने चिंतित होकर कहा, यह कोई साधारण तूफान नहीं है। लगता है कि यह शाप अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। राजा विजय ने अपने घोड़े की लगाम कसते हुए कहा, यह केवल एक और परीक्षा है, हमें इसे पार करना होगा। प्रजा की प्रतिक्रिया। जब वे देवगढ़ पहुंचे तो जनता का हुजूम खजाने को देखकर हैरान रह गया। कई लोगों की आंखों में आशा की चमक थी, लेकिन कुछ के चेहरों पर अविश्वास और लालच की छाया साफ नजर आ रही थी। राजा विजय ने एक बड़ा दरबार बुलाया और घोषणा की, यह खजाना अब देवगढ़ की प्रजा का है। इसे उन जरूरतमंदों के बीच बांटा जाएगा जिन्होंने सालों से कठिनाई झेली है। जनता के बीच हलचल मच गई। कुछ ने जयकारा लगाया, लेकिन कुछ चुप रहे, मानो उन्हें इस फैसले पर संदेह हो। अविश्वास का संकट। मंत्री अर्जुन ने राजा को अलग ले जाकर कहा, महाराज, यह खजाना केवल जनता के बीच बांटने से समस्या हल नहीं होगी। लालच और विद्रोह की संभावनाएं बनी रहेंगी। हमें इसे एक व्यवस्थित तरीके से वितरित करना होगा। राजा विजय ने सहमति जताई और घोषणा की कि खजाने का उपयोग देवगढ़ में नए स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक सुविधाएं बनाने के लिए किया जाएगा। साथ ही जरूरतमंदों को सीधा आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। खजाने की कीमत। खजाने को बांटने की प्रक्रिया शुरू होते ही देवगढ़ में नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू हो गया। सड़कों पर खुशहाली लौटने लगी, लेकिन खजाने का शाप अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। एक रहस्यमय घटना। एक रात
जब राजा विजय अपने महल में थे तो उन्हें एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि किले में वह आत्मा जो खजाने की रखवाली करती थी उन्हें चेतावनी दे रही है। राजा विजय, अगर खजाने का एक भी टुकड़ा गलत हाथों में गया तो यह शाप फिर जागेगा। सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन अब और भी चालाक हो गए हैं। आंतरिक षड्यंत्र। अगले दिन मंत्री अर्जुन ने सूचना दी कि खजाने के एक हिस्से को राज्य के खजाने से गायब पाया गया है। यह खबर राजा के लिए चिंताजनक थी। उन्होंने तुरंत एक जांच का आदेश दिया। जांच के दौरान यह पता चला कि राज्य के एक प्रभावशाली सरदार ने खजाने के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। जब राजा ने सरदार को बुलाया तो उसने स्वीकार किया कि उसने यह कदम अपने निजी हित के लिए उठाया। राजा विजय ने गुस्से में कहा, तुम्हारा यह कदम केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए भी खतरा है। यह शाप किसी को नहीं छोड़ेगा। शाप की वापसी। जैसे ही सरदार ने खजाने को लौटाने से इनकार किया, महल के भीतर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों पर दरारें आ गईं और महल की नींव कांपने लगी। जनता में भय का माहौल बन गया। राजा विजय ने तत्काल सभा बुलाई और घोषणा की, यह शाप केवल सत्य और ईमानदारी से ही समाप्त हो सकता है। खजाने का हर हिस्सा देवगढ़ की जनता के भले के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बलिदान की तैयारी। राजा ने अपने सैनिकों के साथ सरदार के किले पर धावा बोला और खजाने को वापस लाया। उन्होंने जनता के सामने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई और कहा, अगर इस शाप को समाप्त करने के लिए मुझे अपना जीवन देना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंतिम बलिदान का आह्वान। सरदार की सजा। राजा विजय के नेतृत्व में खजाने को वापस लाया गया और जनता के समक्ष यह स्पष्ट किया गया कि इसे धोखे या लालच से छूने का कोई परिणाम घातक होगा। सरदार को बंदी बनाकर महल के तहखाने में कैद कर दिया गया, लेकिन उसके कृत्य का असर अब राज्य पर दिखने लगा था। बारिशें रुक गईं, फसलें सूखने लगीं और जनता के बीच डर बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे शाप ने अब राज्य के हर कोने में अपने पंजे फैला लिए हों। पुरोहित की सलाह। राजा विजय ने राज्य के मुख्य पुरोहित को बुलाया और अपनी चिंता जताई। पुरोहित ने ध्यान करते हुए कहा, महाराज, यह शाप तब तक पूरी तरह समाप्त नहीं होगा जब तक इस खजाने का हर हिस्सा पूरी निष्ठा से सही स्थान तक नहीं पहुंचता। लेकिन यह भी आवश्यक है कि राजा स्वयं अपने जीवन का समर्पण इस वचन को निभाने के लिए करे। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री अर्जुन और रुद्र ने तुरंत विरोध किया। महाराज, आपका जीवन राज्य के लिए अमूल्य है। बलिदान का यह मार्ग सही नहीं होगा। लेकिन राजा विजय ने पुरोहित की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, अगर मेरे बलिदान से राज्य और मेरी प्रजा इस शाप से मुक्त हो सकती है तो यह मेरा धर्म है। सपने में आत्मा का संदेश। उस रात राजा विजय को फिर वही आत्मा दिखाई दी। उसने कहा, राजा विजय, तुम्हारी निष्ठा तुम्हें इस राज्य का सबसे महान शासक बना सकती है, लेकिन क्या तुम अपनी जान देकर यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारा प्रेम केवल तुम्हारी प्रजा के लिए है? राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तैयार हूं। शाप का अंत। बलिदान का दिन। राजा विजय ने अगले दिन पूरे राज्य की जनता को बुलाया और उन्हें अपने निर्णय की जानकारी दी। मेरा अंतिम उद्देश्य केवल देवगढ़ को इस शाप से मुक्त करना है। अगर इसके लिए मेरा जीवन देना पड़े तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। जनता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। किले की ओर वापसी। राजा विजय पुरोहित और अपने विश्वसनीय साथियों के साथ फिर से उस शापित किले की ओर रवाना हुए। खजाने को लेकर उन्होंने किले के गुप्त कक्ष में पुनः प्रवेश किया। वहां वह आत्मा पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आत्मा ने कहा, राजा विजय, तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी शेष है। अंतिम परीक्षा। आत्मा ने राजा विजय के सामने दो विकल्प रखे। खजाने को उसी स्थान पर लौटाकर हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया जाए। राजा अपना जीवन बलिदान कर खजाने को जनता के बीच बांटने की प्रक्रिया को पूरा करे। राजा ने तुरंत दूसरा विकल्प चुना। मुझे अपनी प्रजा के लिए इस खजाने का उपयोग करना है। अगर इसके लिए मेरा जीवन दांव पर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। शाप का टूटना। जैसे ही राजा विजय ने यह कहा, आत्मा शांत हो गई। कक्ष के भीतर रोशनी फैल गई।
और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वर्षों पुराना अंधेरा अब समाप्त हो रहा हो। आत्मा ने कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा अपनी प्रजा के हित के लिए सब कुछ त्याग सकता है। यह शाप अब समाप्त होता है। तुम्हारे जीवन का बलिदान अब आवश्यक नहीं। जाओ और इस खजाने का उपयोग अपने राज्य की समृद्धि के लिए करो। राज्य में खुशहाली। राजा विजय किले से सुरक्षित बाहर निकले और खजाने को जनता के बीच बांटने की प्रक्रिया को पूरी निष्ठा से संपन्न किया। राज्य में स्कूल, अस्पताल और सिंचाई की सुविधाएं बननी शुरू हो गईं। देवगढ़ की प्रजा अब खुशहाल और समृद्ध थी। राजा का यश, राजा विजय का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनकी निष्ठा और साहस ने देवगढ़ को न केवल शाप से मुक्त किया, बल्कि एक नई शुरुआत दी।